तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, महंगाई बढ़ेगी या मिलेगा आवाम को रिलीफ। 17,500 अरब रुपए से ज्यादा हजम का वफाकी बजट आज 3 बजे पेश किया जाएगा। सेनेट में बजट दस्तावेज शाम 5 बजे पेश होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे तलब। कौमी बजट की हतमी मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट के खद्दोखाल और मुआशी अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी गई। साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए 41 अरब, तवानाई के मनसूबों के लिए 116 अरब, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के लिए 356 अरब, तालीम के लिए 75 अरब रुपए, वजारत रेलवे के लिए 40 अरब 66 करोड़, वजारत दाखिला के लिए 21 अरब 82 करोड़, जबकि सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए मजमूई तौर पर 233 अरब 39 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई। पीटीआई का बजट सेशन का बाइकॉट न करने का फैसला, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज का ऐलान। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बानी से मुलाकात तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं करवाई गई, स्पीकर रूलिंग जारी करें। सरदार याद सादिक ने कहा कि अगर बानी सहबान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। 3 बार हुकूमत अपोजिशन को एक मेज पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट आवाम दोस्त नहीं होगा, पहले ही महंगाई ज्यादा है और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ट्रंप का यू टर्न, ईरान पर तयशुदा हमले मनसूख करने का ऐलान। कहा ईरान के साथ मुआहदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। जेडी वेंस शिरकत करेंगे। अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। मुआहदे पर सब खुश हैं, पूरा मशरिक़ वस्ता भी खुश है। अब हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ होने वाली बातचीत आला तरीन सतह तक पहुंच चुकी, इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है। मुआहदे के निकात और तफसीलात पर तमाम फरीक़ैन, जिनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, तुर्किया, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन और मिस्र समेत दीगर ममालिक शामिल हैं, उसूली और तफसीली सतह पर मुत्तफिक हो चुके हैं। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का सदर ट्रंप के मुआहदे के हतमी निकात मंजूर होने के दावे पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी इक़दामात सफारती अमल को मुतासर कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान सालसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज़ के बाद से ट्रंप ने मुतअद्दिद बार मुतज़ाद और गलत बयानात दिए हैं। अमरीकी फोर्सेज आबदा हुर्मुज़ में 2 ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। इससे पहले ईरानी फौज ने कहा था कि उसने बंदर अब्बास के करीब खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को आबदा हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोका। ईरानी हुकाम का कहना है कि आबदा हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पेश की इजाज़त और राब्ता ज़रूरी है, जबकि सेंटकॉम ने दावा किया था कि आबदा हुर्मुज़ आमद रफ्त के लिए खुला हुआ है, जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाहें कायम की हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद। पाक फौज और FC एहलकारों की क़यादत की। फर्दन जख्मी एहलकारों के पास जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। एहलकारों के जज्बे और फर्ज शनासी को सराहा। बुलंद हौसले की तारीफ। इलाज मुआवजे के बारे में डॉक्टर से अपडेट्स लें। कहा एहलकारों ने जवाबमर्दी से फितौल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं, हम सबको आप पर फख्र है। आप जैसे बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। वफाकी आईनी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के खिलाफ कार्रवाई का फैसला वफाकी हुकूमत ने चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में हुक्मदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों से मौसूल दरखास्तों और इंतखाबी तनाज़ात की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरीक़ैन को तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम मुताल्लिक़ा उम्मीदवारों, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और दीगर फरीक़ैन मुकर्ररा वक्त पर ज़ाती हैसियत में या वकला के जरिए समाअत में शिरकत करें।
आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी का रावला कोर्ट में जारी एहतजाजी धरना खत्म। मुजाहिरीन धरने के मकाम से मुंतशिर हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और जिले इंतजामिया की मौसर हिकमत अमली के बायस कलअदम एक्शन कमेटी का एहतजाज दम तोड़ गया। कमिश्नर पूंछ सरदार वहीद की धरना खत्म होने और मुजाहिरीन के मुंतशिर होने की तस्दीक। कहा रावला कोर्ट के बतिया मीरा ईदगाह और पाड़ाट के मकामात पर कायम एहतजाजी कैंप मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए गए। एहतजाज में शरीक अफराद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च से कबल ही मकामी एहतजाज छोड़कर चले गए। रावला कोर्ट में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है और मामूलाती जिंदगी बहाल हो रहे हैं। बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम तक रसाई की ज़रूरत पर जोर। कहा जबरी मुशक्कत बच्चों की सलाहियतों की नशोनुमा मुतासर होती है। वफाकी और सूबाई सतह पर बच्चों से मुशक्कत के खात्मे और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। पाकिस्तान आर्मी ने बरतानिया में रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी पीस टिकिंग मुकाबला 2026 जीत लिया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की टीम ने 16 आलमी फौजी टीमों को पीछे छोड़ते हुए ओवरऑल टीम ट्रॉफी, बेस्ट पीस टिकर और बेस्ट ड्राइवर अवार्ड समेत तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम कर लिए। मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी ब्राज़ील फुटबॉल टीम के मद्दार निकले। रिवायती पीली जर्सी पहनकर शायकीन को लियारी आने की दावत दी। कहा लियारी आएं और फीफा वर्ल्ड कप 2026 को भरपूर अंदाज में एंजॉय करें।